नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्यूट ट्रेडर्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे यूएसडी आईएनआर, जीबीपी आईएनआर और यूरो आईएनआर के अगले मूव के बारे में। और दोस्तों जानेंगे कि पिछले हफ्ते में जो सेल ऑफ आया, जो आरबीआई की तरफ से सेलिंग की गई, तो उसकी वजह से अभी यूएसडी आईएनआर की क्या रेंज बन गई है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए होगा। आप हमारे एनालिसिस से एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। आप कोई भी पोजीशन लें तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। आपके प्रॉफिट लॉस के लिए हम रेस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो दोस्तों, एनालिसिस शुरू करते हैं। और आपको सबसे पहले हम DXY का चार्ट दिखाते हैं। दोस्तों, DXY का ये वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट में एक अभी सेल ऑफ हमें देखने को मिल रहा है, एक मंदी हमें देखने को मिल रही है। और यदि हम DXY का डेली चार्ट देखना चाहें तो डेली चार्ट में जो ये कंसोलिडेशन के बाद अभी एक तेजी दिखाने की कोशिश की गई थी, तो दोस्तों ये अभी इस कंसोलिडेशन को अभी सेल ऑफ करके मुझे लगता है ये इन लेवल्स तक आना चाहिए। यहाँ इसका एक डिमांड बनता है DXY का, तो अपने इस डिमांड तक 90.93 के आसपास तक 9 के आसपास तक आना चाहिए। तो दोस्तों, इसके बाद यदि हम यूएसडी आईएनआर का हमारा चार्ट देखना चाहें तो यूएसडी आईएनआर में दोस्तों ये वीकली चार्ट से हम शुरू करते हैं। यदि हम वीकली चार्ट से शुरू करते हैं तो दोस्तों ये जो ऊपर की तरफ हमने दो लाइन ड्रॉ की हैं, ये एक सप्लाई जोन अब हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। यूएसडी आईएनआर में बिल्कुल ये एक सप्लाई जोन बनता हुआ नजर आ रहा है वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस सप्लाई जोन की जो रेंज है वो 75 से 75.4 हो गई है। तो दोस्तों, डेली चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम कंफर्म करना चाहें तो डेली में अभी जो डिमांड अभी 73.43 से 73.57 के बीच में, इस रेंज के बीच में अभी हमें डिमांड नजर आती है। तो यूएसडी आईएनआर पॉसिबली डिमांड तक आ सकता है। तो दोस्तों, उसके बाद यदि हम आवरली चार्ट में देखना चाहें, एक लाउड स्पीकर काइंड ऑफ फॉर्मेशन ये बना है। तो जो डेली चार्ट में जो आवरली चार्ट में इस तरह का फॉर्मेशन बना है, तो दोस्तों आवरली चार्ट में यहां हमने देखा कि एक इस सप्लाई जोन में ह्यूज सेल ऑफ यूएसडी आईएनआर में आया, जो कि वीकली सप्लाई थी। और अब हमें एक अनुमान है, लगता है कि ये एक डेली अपने डिमांड जोन की तरफ आना चाहिए, अपने डेली डिमांड की तरफ आना चाहिए। तो दोस्तों, यूएसडी आईएनआर में अभी एक छोटा सा यहाँ पे एक सप्लाई जोन भी बनता हुआ नजर आ रहा है। इसे आवरली सप्लाई कह सकते हैं। और इस सप्लाई जोन में यूएसडी आईएनआर को बिल्कुल रुकना चाहिए और वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से रुकना चाहिए। तो वीकली ऑप्शंस, यदि यूएसडी आईएनआर यहां रेजिस्टेंस फेस करता है तो वीकली ऑप्शंस में ट्रेड किया जा सकता है। वीकली कॉल्स ऊपर की इन लेवल्स की 75 के लेवल्स की सेल ऑफ की जा सकती हैं। तो दोस्तों, यूएसडी आईएनआर में अभी हमें जो एक रेंज समझ आती है, तो ऊपर की तरफ ये सप्लाई है और नीचे की तरफ ये डिमांड है, जैसा कि हमने आपके साथ डिस्कस किया। इसके बाद दोस्तों अब हम एक बार जीबीपी यूएसडी का चार्ट देख लेते हैं। तो जीबीपी यूएसडी का दोस्तों यदि हम वीकली चार्ट देखना चाहें तो वीकली चार्ट में अभी फिलहाल के लिए जो ये लाइन ड्रॉ की गई है दोनों, ये एक दोस्तों सप्लाई की लाइन ड्रॉ की गई है। बिल्कुल यहाँ एक सप्लाई हमें नजर आती है इसमें जीबीपी यूएसडी में। तो जीबीपी यूएसडी में एक वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ सप्लाई नजर आती है। और दोस्तों, ये डेली पॉइंट ऑफ व्यू से जो डेली सप्लाई ड्रॉ की गई थी, तो डेली सप्लाई ये जीबीपी यूएसडी में अभी ड्रॉ की गई थी। और इस रेंज में एक डाउन ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ की गई है, जो हमें दिखाती है कि जीबीपी यूएसडी अभी इस रेंज में स्क्वीज हो सकता है। तो दोस्तों, जीबीपी यूएसडी में दोस्तों यदि आप आवरली चार्ट हम देखना चाहें, यहाँ बिल्कुल इस कंसोलिडेशन के पास अभी जीबीपी यूएसडी आ गया है। तो ये अपने आप में एक आवरली सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ जीबीपी यूएसडी आ गया है। तो जीबीपी यूएसडी को यहाँ बिल्कुल सप्लाई एक फेस करनी चाहिए, यहाँ कुछ टाइम इसे होल्ड करना चाहिए और एक यहाँ इसे रिट्रेस नीचे की तरफ देना चाहिए। एटलीस्ट इन लेवल्स तक इसे यहाँ रिट्रेस देना चाहिए, 1.3806 के लेवल्स तक इसे यहाँ एक रिट्रेस देके फिर ये बाउंस कर सकता है। तो दोस्तों, जीबीपी यूएसडी में क्योंकि ये बिल्कुल अपने सप्लाई के जोन में आ गया है,
तो हम एक बार जीबीपी आईएनआर का चार्ट देख लेते हैं। जीबीपी आईएनआर का दोस्तों चार्ट जो वीकली चार्ट से यदि हम शुरू करें तो वीकली चार्ट में दोस्तों बिल्कुल एक ये सप्लाई, वीकली चार्ट में बिल्कुल एक वीकली सप्लाई में जीबीपी आईएनआर अभी ट्रेड कर रहा है। और डेली पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखना चाहें तो दोस्तों बिल्कुल डेली पॉइंट ऑफ व्यू से सप्लाई में इसने फिर से एक बार रेजिस्टेंस लिया है। और यदि ये सप्लाई का रेजिस्टेंस मानता है जैसा कि जीबीपी यूएसडी भी हम उम्मीद करते हैं कि वो एक बार को नीचे आना चाहिए, तो दोस्तों ये 101.70 के लेवल्स तक अभी हम जीबीपी आईएनआर को भी यहां नीचे की तरफ आता हुआ देख सकते हैं। और दोस्तों यदि ये इस हाई को ब्रेक करता है, इन केस यदि इस हाई को ब्रेक करता है तो फिर ये स्काई की तरफ जा सकता है, बिल्कुल हायर हाई पैटर्न बनाता हुआ ऊपर की तरफ निकल सकता है। पर अभी हमें उम्मीद है कि ये सप्लाई को रेस्पेक्ट करता हुआ इन लेवल्स पे डिमांड क्रिएट कर सकता है, फिर से इन लेवल्स को टेस्ट कर सकता है, 101.70 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। तो दोस्तों यूरो यूएसडी का चार्ट देख लेते हैं। दोस्तों यूरो यूएसडी के चार्ट में यदि हम वीकली चार्ट देखना चाहें तो वीकली चार्ट में अभी डिमांड जो क्रिएट होती है वीकली में वो इन लेवल्स पर होती है जो डिमांड से अभी काफी दूर है। और डेली पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहें दोस्तों हम तो डेली पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल अपने इस कंसोलिडेशन के अंदर, इस रेंज के अंदर उसके हायर साइड में आ गया है। तो यदि ये इस कैंडल के लो को जीबीपी यूएसडी यदि इस कंसोलिडेशन के जो 3 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है, यदि इस कंसोलिडेशन के लो को यदि ये ब्रेक करता है तो ये बेशक इसे नीचे की तरफ ले आएगा, इन लेवल्स तक 1.1862 के लेवल्स तक फिर से ले आएगा। लेकिन दोस्तों यदि ये इस लेवल के हाई को ब्रेक करता है तो ये इस सप्लाई को टेस्ट कर सकता है, डेफिनेटली सप्लाई को टेस्ट कर सकता है। तो जीबीपी यूएसडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सॉरी यूरो यूएसडी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार यूरो आईएनआर का चार्ट हम देख लेते हैं। तो यूरो आईएनआर के चार्ट में भी दोस्तों कुछ इसी तरह की फॉर्मेशन हमें नजर आई, जबकि हमें यहाँ एक सेल ऑफ नजर आया था। सेल ऑफ नजर आने के बाद अभी यूरो आईएनआर है वो इन लेवल्स पे 88.22 के लेवल्स पर आकर एक बार होल्ड कर सकता है, डिमांड ले सकता है। और दोस्तों जो इमीडिएट सप्लाई अभी बनती है वो इसकी यूरो यूएसडी की इन लेवल्स पर 89.96 के लेवल्स पर अभी इसमें इमीडिएट सप्लाई बनती है। इन लेवल्स के ऊपर अभी यूरो यूएसडी मुझे लगता है अभी इसे हर्डल फील होगा, रेजिस्टेंस फील होगा बिल्कुल ऊपर की तरफ जाने में। तो इससे पहले एक बार ये डिमांड इसे टेस्ट करनी चाहिए, 88.22 के लेवल्स की डिमांड इसे टेस्ट करनी चाहिए। तो दोस्तों ये चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिस्कशन किया। तो एक बार अपना यूएसडी आईएनआर का चार्ट फिर से लगा लेते हैं। और दोस्तों अब हम डेटा की तरफ चलते हैं और डेटा में समझने की कोशिश करते हैं कि डेटा में क्या हमें इंडिकेशंस मिल रहे हैं। तो दोस्तों ये फ्यूचर्स का डेटा है यूएसडी आईएनआर का, जिसमें हमने देखा था कि ह्यूज बिल्डअप जो था 7 तारीख को बना था, जबकि 12 तारीख को हायर लेवल्स पे 75.44 75.49 इन हाई लेवल्स पे और 75.02 और लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन था उसमें जो हाई था 75.19 से लेके लो तक 74.42। तो दोस्तों इन लेवल्स पे, हायर लेवल्स पे 74.8 से ऊपर 74.8 से 75.45 के लेवल्स तक दोस्तों इसमें हमें ह्यूज अनवाइंडिंग हमें देखने को मिली। करंट कॉन्ट्रैक्ट में 9% और ओवरऑल जो क्यूमुलेटिव 3 महीने का हम लेते हैं उसमें 5% की अनवाइंडिंग्स हमें देखने को मिली। और दोस्तों ये क्यूमुलेटिव का चार्ट ओआई डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बनाने की कोशिश की है। तो इसमें चार्ट में हमें ये समझ आ रहा है कि जो नीचे के लेवल्स थे 73.87 73.8 के लेवल्स थे, वहां ह्यूज ओआई बिल्डअप किया गया था, जबकि उस ओआई को अभी 74.8 से लेके 75.5 के लेवल्स तक अनवाइंड किया गया है। तो दोस्तों जब भी एक ओआई बेस्ड मूवमेंट आता है और ओआई ओपन इंटरेस्ट का जहां भी अनवाइंडिंग होता है तो हम उम्मीद करते हैं कि फ्रेश पोजीशन यानी फ्रेश ओआई बिल्डअप के बाद ही हम कोई डिसीजन लें। तो जो एक ट्रेंड था, जो अभी पिछले दिनों का जो ट्रेंड था, वो इस डेटा की मदद से हमें ये समझ आता है कि जो पिछले दिनों का एक ट्रेंड था वो अभी ओपन इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूट्रल हो गया है। तो ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी यदि आप देखेंगे तो जिन लेवल्स पे हमने शुरू किया था लगभग 31 लाख हम उन्हीं लेवल्स पर वापस आ गए हैं।
तो दोस्तों इसका मतलब जो पिछले दिनों, पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन में जो एक तेजी आई थी, उस तेजी को अभी हम बेस ना मान के हम अब नए ओपन इंटरेस्ट का इंतजार करेंगे, नए पोजीशंस का इंतजार करेंगे, यहां से यूएसडी आईएनआर किस डायरेक्शन में जा सकता है। तो दोस्तों ये तो फ्यूचर्स का डेटा हमें बताता है, और यदि हम स्ट्रेडल का जो हम डेटा देखते हैं और उस डेटा की मदद से हम समझना चाहें, तो दोस्तों अभी जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हाईएस्ट जो नीचे आने के बावजूद जो हाईएस्ट जो ओपन इंटरेस्ट में जो एडिशन हुआ वो 74.5 के लेवल्स पर हुआ और 75 के लेवल्स पे हुआ। तो दोस्तों नीचे के जो कॉल राइटर्स थे, जो नीचे की पोजीशंस जो अनवाइंड हुई कॉल में, नीचे आने के बावजूद यूएसडी आईएनआर तेजी से नीचे आया, एक अच्छा अप्रिशिएट किया। उसके बावजूद यदि नीचे की कॉल्स में अगर अनवाइंडिंग, इन द मनी कॉल्स में अनवाइंडिंग हमें नजर आती है, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि यूएसडी आईएनआर नीचे तो आया है पर ज्यादा नीचे नहीं आएगा, क्योंकि नीचे के ट्रेडर्स को ये एक अपॉर्चुनिटी फील हो रही है कि यूएसडी आईएनआर अभी नीचे और ज्यादा नहीं आएगा, तो हम यहां अपनी पोजीशन को बुक कर लें। दोस्तों कॉपुट साइड में भी हमें अच्छी अनवाइंडिंग्स देखने को मिली हैं। तो अभी ओवरऑल अगर हम ओवरऑल देखना चाहें तो अभी 74 के लेवल्स पर ही हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है और 73 के लेवल्स पे पुट साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो दोस्तों हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का डेटा हम अपनी शीट में बना के रखते हैं, इसमें हमें दिख रहा है कि 74 के लेवल पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है और पुट साइड में 73 के लेवल्स पे है। कॉल साइड में 75 के लेवल्स पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है और पुट साइड में 74 के लेवल्स पर है। तो दोस्तों यहाँ 75.5 के लेवल्स पे हाईएस्ट मैक्स चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ऐड किया गया। इसका मतलब कि ट्रेडर्स अभी 75.5 के लेवल्स और 75 से लेके 75.5 के लेवल्स पे कॉल साइड में बेट लेना चाहते हैं, यहाँ के ऑप्शंस की वैल्यू को डीके करना चाहते हैं, यहाँ का प्रीमियम खाना चाहते हैं। तो दोस्तों इससे भी हमें एक उम्मीद जगी और हमने भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 75.5 को अपना स्टॉप, अपना ट्रिगर पॉइंट मानते हुए, ब्रेक इवन पॉइंट मानते हुए हमने भी वहां की कॉल राइट्स की थी। तो दोस्तों इस तरीके से हम इस डेटा को समझते हैं। और जो हमारे मित्र जिन्होंने हमारे साथ अपना डेटा शेयर किया, जैसे कि ऋषभ जी ने हमारे साथ अपना डेटा शेयर किया, चार्ट शेयर किया, तो उन्होंने बहुत अच्छी राइटिंग भी लिखी है कि यूएसडी आईएनआर में जो एक रेजिस्टेंस था 75.3 से 75.5 के लेवल्स पर हमें देखने को मिला, जिसमें आरबीआई ने डॉलर को सेल ऑफ किया। तो इस सेल ऑफ की वजह से आईएनआर जो है 1% तक अप्रिशिएट किया और उसके बाद इसमें एक डिमांड 74.2 के लेवल्स पे एक डिमांड हमें देखने को मिली। तो अपकमिंग वीक में एक रेंज वो बताते हैं कि 74.15 से 75 की एक रेंज हमें देखने को मिल सकती है, और लार्जर पॉइंट ऑफ व्यू से, यदि मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 73.8 से 75.3 की रेंज हमें देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उन्होंने बताने की कोशिश की है कि यूएसडी आईएनआर अभी एक रेंज कंसोलिडेशन में ट्रेड कर सकता है। इसके बाद दोस्तों हमें अर्पित जी ने भी डेटा शेयर किया। तो दोस्तों अर्पित शाह जी ने भी हमें डाटा शेयर किया, अर्पित सेठी जी ने भी हमें हमारे साथ डाटा शेयर किया, और उन्होंने गोल्डन क्रॉसओवर की बात लिखी कि ये गोल्डन क्रॉसओवर अभी बनने लगा है, बन रहा है। तो वो इस गोल्डन क्रॉसओवर पे सपोर्ट देखते हैं, बिल्कुल सपोर्ट देखते हैं, और यदि 74 का लेवल ब्रेक करता है तो वो 73.5 के लेवल्स की बात करते हैं, और 75.5 का लेवल ब्रेक करता है तो 76.3 तक जाता हुआ यूएसडी आईएनआर को देखते हैं। तो दोस्तों एक रेंज उन्होंने भी अपने चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बना के दी है, जो कि 74 से 75.5 के लेवल्स तक की बनती है। तो दोस्तों इस तरीके से हम हर हफ्ते अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करते हैं, इनवाइट करते हैं कि आप अपने व्यूज हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि हमें भी कुछ सीखने को मिले, हमारी भी लर्निंग हो और हम आपके व्यूज अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकें। तो दोस्तों ये अभी एक कंसोलिडेटेड व्यू था हमारा यूएसडी आईएनआर से रिलेटेड, कि यूएसडी आईएनआर एक रेंज में ट्रेड कर सकता है, और उस रेंज में ऊपर की तरफ हमें एक अच्छा हमें सप्लाई जोन नजर आता है, और नीचे की तरफ 73.43 से 73.57 में डेली डिमांड नजर आती है। और दोस्तों इस डेली डिमांड को ये बिल्कुल टेस्ट कर सकता है, और ऊपर की तरफ इस सप्लाई में ये बिल्कुल रुक सकता है, ऊपर बिल्कुल रुक के ट्रेड कर सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम अपनी स्ट्रेटेजीज को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं theactutrader@gmail.com। आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर @actutrader। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है जहां आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। थैंक यू फ्रेंड्स।